हेलो गाइस, वेलकम टू आवर इग्निशन इंडिया डॉट इन। हम लोग का आज का टॉपिक है सी प्रोग्रामिंग। तो सी प्रोग्रामिंग हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, क्या ज़रूरत क्या है सी प्रोग्रामिंग क्यों, या प्रोग्रामिंग क्यों यूज़ करते हैं। अब पहले हम लोग को जानना ज़रूरत है व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग। अगर हम लोग को पता ही नहीं चलेगा व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग करने का तब हम लोग का कुछ मतलब ही नहीं रहेगा। हम लोग कुछ ना जान के हम लोग प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग को पहले जानना पड़ेगा व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग। ओके, तो सबका दिमाग में यही क्वेश्चन आएगा व्हाट इज प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग हम लोग को क्यों ज़रूरत है, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग इज लाइक हम लोग का जो लैंग्वेज होता है, हम लोग कभी कभी हिंदी में बात करते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं, और पूरा वर्ल्ड में बहुत सारा लैंग्वेजेस है, लेकिन वो सब लैंग्वेज कंप्यूटर को समझ नहीं आता है। कंप्यूटर क्या, कंप्यूटर सिर्फ उसका लैंग्वेज समझता है। तो एक माध्यम की ज़रूरत है जिसके हेल्प से हम लोग का जो लैंग्वेज है वो कंप्यूटर को समझा सकते हैं, एंड दैट इज वी कॉल्ड प्रोग्रामिंग। ओके, हम लोग बहुत सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बाद सुन चुके हैं, लाइक सी, सी प्लस प्लस, जावा। और टूडेज टॉपिक इज सी, बट बहुत सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग अलग होता है, उनमें डिफरेंस क्या होता है, लाइक सबका जो मेन थीम एक ही होता है, लेकिन सबका लिखने का जो धर्म अलग होता है। लाइक जैसे हम लोग हिंदी हिंदी लिखने का एक अलग धर्म होता है, इंग्लिश लिखने का एक अलग धर्म होता है, ऐसे ही सी लिखने का एक अलग होता है, जावा लिखने का एक अलग होता है, ठीक है। तो सबका दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, व्हाट व्हाई इट इज नेम्ड एज सी, इसका नाम सी क्यों दिया गया। लाइक देयर इज नो सच लॉजिक बिहाइंड दिस। ओके, इसका कोई अलग सा लॉजिक नहीं था। एक लैंग्वेज था बी लैंग्वेज करके, उसे थोड़ा मॉडिफाइड करा गया है, एंड इसलिए हम लोग का अल्फाबेट में अल्फाबेटिकली अगर हम लोग देखें सी इज आफ्टर बी, सो इसका नाम मॉडिफाइड करके सी करा गया है, ठीक है। तो हम लोग स्कूल लेवल से जानते हुए आ रहे हैं व्हाट इज हार्डवेयर एंड व्हाट इज सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर इज लाइक दैट हम लोग कंप्यूटर का जो जो एलिमेंट हम लोग इजीली टच कर सकते हैं, दैट वी कॉल आवर हार्डवेयर। लाइक easily we can say keyboard, mouse, CPU, like that. And what is software? Software क्या होता है? Software is like set of commands. Commands में मतलब हम लोग जो हार्डवेयर के माध्यम से कंप्यूटर तक सेंड करते हैं, दैट वी कॉल सेट ऑफ कमांड्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, वी कैन से लाइक सिस्टम सॉफ्टवेयर इज प्रेजेंट एंड अनदर वन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, लाइक हम लोग आज तक क्या करते हैं, आज तक मतलब बहुत पहले तक, लाइक एट दी बिफोर 1975 हम लोग जो कोड लिखते थे ना, लाइक कुछ भी हम लोग का जो चीज है, हम मशीन को समझाना जा रहे हैं, और हम लोग कहाँ लिखते थे, एक अलग से कॉमन प्रॉम्प्ट में लिखते थे। लाइक दैट वाज द ओल्ड घिसा पिटा वाला लाइक सिस्टम। ओके, तो इसलिए 1975 से 1990 तक एक चीज, नया चीज आया जिसके माध्यम से हम लोग क्या कर रहे हैं, लाइक ओल्ड घिसा पिटा सा लाइक कमेंट प्रॉम्प्ट में हर लाइन लिख लिख के बार बार नहीं करना पड़ता। हम लोग क्या, लाइक नया ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं। व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? इट इज अ लेयर अराउंड द हार्डवेयर जो क्या करता है, विच enables us और यूजर टू यूज सिस्टम इन अ मच मोर फ्रेंडली वे। जैसे हम लोग बहुत इजीली यूज कर सकते हैं, लाइक आजकल हम लोग यूज करते हैं विंडोज, लिनक्स, मैक्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, अभी सी लैंग्वेज जानने के पहले हम लोग को पहले जानना पड़ेगा व्हाट इज एल्गोरिदम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वी कैन से। ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। लैंग्वेज जानने के पहले हम लोग को एल्गोरिदम जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्यों जरूरत है, क्यों ऐसा क्या है एल्गोरिदम में जो जानना जरूरी है, क्योंकि एल्गोरिदम जो लोग लिखते हैं और जो लोग कोडिंग करते हैं, अगर हम लोग उसे दोनों कैटेगरी में अगर डिवाइड करेंगे ना, जो एल्गोरिदम लिखता है उसका सैलरी, जो कोडिंग लिखता है उसका सैलरी से डबल होता है। एक एल्गोरिदम पहले दिमाग में आना चाहिए, अगर एल्गोरिदम ही नहीं आएगा तो हम लोग कोडिंग कर ही नहीं सकते। like what is algorithm we can say it is a sequence of steps, मतलब ऑर्डर में होना चाहिए, टू बी फॉलो टू सॉल्व अ प्रोग्राम। एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें जो जो स्टेप वाइज चीज फॉलो करना है। लाइक अगर हम लोग बोले हम लोग को ऑमलेट बनाना है, तो ऑमलेट बनाने के लिए हम लोग को क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा। हम लोग को पहले मार्केट से जाके अंडा ले आना पड़ेगा। अंडा तोड़ने के पहले हमें ओवन गर्म करना पड़ेगा, थोड़ा तेल डालना पड़ेगा, अंडा तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद ना हम लोग अंडा डालेंगे।
अगर ऐसा चीज हुआ, लाइक हम लोग ओवन बैठाए नहीं, हम लोग अंडा तोड़ लिए, तब हम अंडा को डालेंगे कहाँ? अंडा को डालने का कोई जगह नहीं है। लाइक हम लोग स्टेप वाइज करना है। अगर एक स्टेप मिस हो गया ना, तो क्या हो जाएगा, लाइक वो सीक्वेंस नहीं रहेगा, काम अलग हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग एल्गोरिदम यूज करते हैं। लाइक एल्गोरिदम मीन्स हम लोग एल्गोरिदम का एग्जांपल जो है बाद में दिखा रहे हैं। लाइक एल्गोरिदम आप लोग ऐसे भी याद रखिए, एल्गोरिदम मीन्स अ स्टेप वाइज, वी कैन से सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, ओके, टू सॉल्व अ प्रोग्राम और प्रॉब्लम। कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो जो सीक्वेंस में कुछ स्टेप्स फॉलो करना होता है, दैट इज कॉल्ड वी एल्गोरिदम। एल्गोरिदम को हम लोग दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। वन इज एल्गोरिदम is divided into two categories. One is flowchart and another is pseudocode. What is flowchart and what is pseudocode? Okay, flowchart means वी कैन से डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, मतलब हम लोग डायग्राम के माध्यम से एक प्रोग्राम को एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। और स्यूडो कोड मतलब क्या है, इंग्लिश लाइक लैंग्वेज। सेम चीज हम लोग जो फ्लोचार्ट में लिख रहे हैं, डायग्राम के अंदर लिख रहे हैं, स्यूडो कोड में वही चीज हम लोग सिर्फ इंग्लिश में, लाइक इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में लिख दे रहे हैं। ठीक है, दैट इज इक्वल स्यूडो कोड। हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं, तब हम लोग का डाउट थोड़ा क्लियर हो जाएगा। लाइक अगर हम लोग को चाहिए हम लोग 3 नंबर का एवरेज करें, फ्लो चार्ट में हम लोग क्या करेंगे, देखिए पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एक डायग्राम के माध्यम से। आप लोग को दिखाया हुआ है डायग्राम, लाइक गोल तरीके से ओवल शेप में। उसके बाद एक चीज इधर दिखाया हुआ नहीं है, मैं आप लोग को डिस्कस कर दे रहा हूँ। हम लोग स्टार्ट के बाद एक अलग सा ऐसा बॉक्स बनाएंगे, उसके अंदर हम लोग सम 0 कर देंगे। अब हम लोग का नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहेगा, नेक्स्ट प्रोसेस रहेगा, हमको 3 नंबर का एवरेज निकालना है। तो पहले नंबर 1 तो रीड करना पड़ेगा ना, रीड नंबर 1। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, सम में हम लोग सम के वैल्यू में हम लोग असाइन कर देंगे सम प्लस नंबर 1। मतलब अगर हम लोग मान ले रहे पहले सम का वैल्यू 0 कर दिए हैं हम लोग, ठीक है, अभी नंबर 1 है 10, तो सम में अभी न्यू, सम के अंदर अभी न्यू वैल्यू असाइन होगा। सम का पहला वैल्यू क्या था, 0, दैट इज 0 प्लस नंबर 1 दैट इज 10। अभी 10 असाइन हो गया। इसके बाद वाले में हम क्या करेंगे, इसके बाद वाले में हम लोग नंबर 2 को रीड करेंगे, रीड नंबर 2। ओके, उसके बाद सेम प्रोसेस, सम में अब अलग सा नया सम आएगा, उसके अंदर हम लोग प्रीवियस जो सम का वैल्यू है उस सम को प्लस नंबर 2 को ऐड करेंगे। लाइक हम लोग का अगर नंबर 2 रहा 20, तो हम लोग का प्रीवियस सम क्या है, दिस इज आवर प्रीवियस सम दैट वाज 10। अभी नया सम, दिस इज आवर न्यू सम, इसमें आ जाएगा 10, क्योंकि दैट वाज प्रीवियस, एंड नंबर 2 दैट इज 30। ऐसे करके हम लोग नंबर 3 भी कर सकते हैं, लाइक रीड नंबर 3, देन ऐसे सम कर सकते हैं। ठीक है, देखिए स्टार्ट के सम को 0 से इनिशियलाइज के, रीड नंबर 1 से सम इक्वल्स टू सम प्लस नंबर 1 कर दिए। मतलब पहला जो नंबर है उसको 0 से ऐड कर देंगे, उसके अंदर सम का वैल्यू असाइन हो जाएगा। फिर से नंबर 2 को रीड करेंगे, उसके बाद हम लोग को सम में फिर से अलग नंबर आ जाएगा। ऐसे करके हम लोग इतना तक कर लिए, इतना तक हम लोग का सम निकल गया। लाइक मान लीजिए 3 नंबर का सम आ गया 30। अभी क्या करना है हम लोग को, एवरेज। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एवरेज इक्वल्स टू सम डिवाइडेड बाई 3। ओके, उसके बाद सम को प्रिंट करवा देंगे, सम का जो वैल्यू है, एंड आफ्टर दैट स्टॉप। नेक्स्ट स्यूडो कोड में हम लोग देखिए, इधर हम लोग लिख रहे हैं रीड नंबर 1 या सम टू 0, इधर हम लोग इंग्लिश में लिख रहे हैं इनिशियलाइज सम टू 0। उसके बाद लिखेंगे रीड नंबर 1, उसके बाद लिखेंगे सम के अंदर सम प्लस नंबर 1। ओके, लाइक दैट, ऐसे करके स्यूडो कोड रहेगा। लाइक स्यूडो कोड और फ्लोचार्ट में डिफरेंस क्या है, हम लोग इधर शेप बना रहे हैं, लाइक डायग्राम बना रहे हैं, लेकिन इधर कोई डायग्राम बनाने का अलग से जरूरत नहीं है। इधर सिर्फ इंग्लिश लाइक लैंग्वेज के माध्यम से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, दैट इज एल्गोरिदम। लाइक अगर हम लोग को, मैं क्या बता रहा हूँ सुनिए, अगर हम लोग को एल्गोरिदम ही नहीं पता है, मतलब हम लोग को कुछ प्रोग्राम या कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करना है, लेकिन हम लोग को पता ही नहीं है हम लोग कैसे, मतलब उसका प्रोसेस क्या होने वाला है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तब हम लोग को काम ही नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग को प्रोसेस जानना बहुत ज़रूरी है।
प्रोसेस जान के उसके बाद हम लोग कोडिंग कर सकते हैं या उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी आर कमिंग इन अनदर पार्ट, दैट इज सिंटैक्स एरर। व्हाट इज सिंटैक्स एरर? लाइक हम लोग किसी भी प्रोग्रामिंग करेंगे ना लैंग्वेज में, तो हम लोग का कुछ फॉर्मेट रहता है। अगर हम लोग उस फॉर्मेट से हट जाए ना, तो वो हम लोग को एरर दे देंगे। लाइक हम लोग एक बोर्ड है, एक सी में एक फंक्शन रहता है प्रिंट एफ करके, मैं दिखा रहा हूँ इधर, प्रिंट एफ। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है हम लोग स्क्रीन में जो लिखेंगे वो हमारा आउटपुट में विजिबल होगा। उसको ऐसे डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करना पड़ता है, उसके बाद सेमी कोलन लगाना पड़ता है। अगर मान लीजिए हम लोग को सेमी कोलन ही नहीं दिए, तो हम लोग को दिखा देगा सिंटैक्स एरर। मतलब हम लोग जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट ही मेंटेन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए हम लोग को दिखा देगा सिंटैक्स एरर। सो वी हैव टू मेंटेन सम फॉर्मेट हियर, तब हम लोग को सिंटैक्स एरर नहीं दिखाएंगे। लाइक बहुत बार ऐसा होता है, लाइक हम लोग 100-200 लाइन का कोड लिख रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर हम लोग को सिंटैक्स दिखा देगा ना एरर, सिंटैक्स का कुछ एरर है, हम लोग को ढूंढते ढूंढते लाइक दिमाग खराब हो जाएगा, कैसे, कहाँ है, किधर है, ढूंढते ढूंढते दिमाग खराब हो जाएगा। तो तब हम लोग को हालत कुछ ऐसे होना चाहिए, लाइक ऐसे। मुझे पता नहीं यहाँ पर किसी का कुछ ब्रेकअप वगैरह हुआ है या नहीं, लेकिन ब्रेकअप हर्ट्स द मोस्ट सब लोग को लगता है नहीं। सबसे ज्यादा तकलीफ तब होता है जब हम लोग का 99% प्रोग्राम सही रन कर गया, एट द एंड रन नहीं हुआ, एरर दिखा रहा है, तब हम लोग का जो प्रोग्रामर है ना, हम लोग कोडिंग करते हैं, कोडर है ना, सब लोग को दिमाग खराब हो जाता है, ठीक है। So what is syntax error? यहाँ पर definition दिया है, C language, not C language, any kind of programming language consists of some valid words or some valid formats. Otherwise, it will be understood by our. Otherwise, it will not be understood by our system. तो हम लोग को सिंटैक्स एरर दिखा देगा। लेकिन सिंटैक्स एरर ढूंढने में तकलीफ होता है, इसलिए हम लोग को बहुत ध्यान से प्रोग्रामिंग करना है जब हम लोग करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग को जानना है स्ट्रक्चर ऑफ सी। स्ट्रक्चर ऑफ सी मतलब सी प्रोग्रामिंग हम लोग लिखेंगे, उसमें क्या क्या जरूरी चीज है। दो चीज जरूरी है, वन इज हेडर फाइल। व्हाट इज हेडर फाइल? लाइक हेडर फाइल इज अ फाइल जिसके अंदर प्री डिफाइंड बहुत सारा फंक्शन दिया हुआ है। लाइक फंक्शन मतलब फंक्शन का आप लोग इतना सोचिए मत, फंक्शन इज वेरी इजी। क्या है हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। लाइक फंक्शन इज लाइक दैट, कुछ जैसे हम लोग दिखाए प्रिंट एफ फंक्शन, इधर हम लोग दिखाए थे प्रिंट एफ फंक्शन। अगर हम लोग इधर लिखेंगे लाइक प्रिंट एफ, हम लोग लिख रहे हैं इधर प्रिंट एफ, ओके, कुछ लिख रहे हैं, ये हमारा आउटपुट दिखा देगा कुछ स्क्रीन में। लेकिन क्यों प्रिंटफ का अंदर कुछ हम लोग को करना पड़ा है, तभी जाके आउटपुट में दिखा रहा है जो हम लोग प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर लिखे हैं, वो सब उस हेडर फाइल के अंदर इंक्लूड पहले से डिफाइन रहता है। हम लोग को लाइक खुद से नहीं करना पड़ता, वो पहले से करा हुआ रहता है, ठीक है। सो दैट वी कॉल प्री डिफाइंड फंक्शन, उसको बार बार हम लोग को लिखने की जरूरत नहीं होता है, ठीक है, ओके। एक होता है प्री डिफाइंड फंक्शन जो सब फाइल में एक अलग सा फाइल में रहता है, वो है हेडर फाइल। और होता है एक मेन फंक्शन। व्हाट इज द मेन फंक्शन एंड व्हाट इज द यूज ऑफ दैट? लाइक अगर हम लोग दिखाएंगे इधर, हम लोग को जो हेडर फाइल ऐसे प्रोग्राम के एकदम शुरुआत में हम लोग को हेडर फाइल ऐसे इंक्लूड करना है, हैशटैग इंक्लूड ऐसे stdio.h, इसके अंदर हम लोग को प्रिंट बहुत सारा फंक्शन पहले से डिफाइन करा हुआ है, मतलब उसका काम कैसे हो रहा है वो सब दिया हुआ है, हम लोग को कुछ नहीं करना है। उसके बाद हम लोग को एक मेन फंक्शन बनाना है, ये भी इधर दिया हुआ है। एक मेन फंक्शन में हम लोग को कुछ लिखना है, क्योंकि हम लोग का जो कंपाइलर है वो पहले जहां जाएगा दैट इज आवर मेन फंक्शन, ओके। अगर मेन फंक्शन ही प्रोग्राम में नहीं जाएगा, हम लोग का कंपाइलर कुछ एग्जीक्यूट ही नहीं करना पड़ेगा, कुछ एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाएगा। पहले जो कंपाइलर हो मेन फंक्शन के अंदर जाएगा, ठीक है, उसके बाद मेन फंक्शन से वो दूसरे फंक्शन में जा सकता है। लेकिन अगर मेन फंक्शन नहीं रहेगा वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। हम लोग का मेन फंक्शन के ऊपर इधर हम लोग कुछ लिखते हैं, लाइक इंट लिख सकते हैं, वॉइड लिख सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट इज रिटर्न हियर। हम लोग का ये बहुत अच्छा प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है। मेन फंक्शन के बाद हम लोग एंड में लिख दे रहे रिटर्न जीरो, मतलब दिस फंक्शन इज रिटर्निंग अ वैल्यू जीरो, इसलिए हम लोग इधर लिखेंगे इंट मेन। दिस इज अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस वी कैन से,
ठीक है, हम लोग एक प्रोग्राम रन करके दिखाते हैं, तब हम लोग को सही रहेगा लाइक कैसे क्या होता है। ओके, देखिए दैट इज अ सिंपल प्रोग्राम। क्या हो रहा है देखिए, मैंने क्या किया, मैंने किया है हैशटैग इंक्लूड stdio.h, ठीक है, क्योंकि दिस इज आवर हेडर फाइल। इंट मेन जैसे लिखा, क्यों मैंने इंट मेन लिखा है, क्योंकि दिस इज रिटर्निंग अ वैल्यू 0। ओके, दैट्स व्हाई वी आर हियर यूजिंग इंट। ओके, एंड प्रिंटफ जो फंक्शन इधर हैशटैग इंक्लूड stdio.h में पहले से डिफाइन है, उसके सिंटैक्स फॉर्मेट मेंटेन करके हम लोग दिया है here we all are in education। and what is the meaning of this backslash n? This backslash n identifies new line। मान लीजिए हम लोग इधर सेमीकोलन नहीं देंगे, दिस इज नॉट आवर फॉर्मेट, वी आर स्टिल डूइंग दिस, तो कैसे एरर दिखाएगा, देखिए नीचे एरर दे दे रहा है कुछ, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इधर हम लोग को करना पड़ेगा सेमीकोलन। अभी अगर हम लोग प्रोग्राम रन करेंगे ना, तो देखिए दिखा दे रहा है here we are all in education, that is printed। okay guys, next we go to our next topic। स्ट्रक्चर ऑफ से आई गेस सबको समझ आ चुका है। अगर किसी को कुछ डाउट रहे तो यू आर इनवाइटेड ऑल द टाइम, जब भी कोई प्रॉब्लम हो आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, डेटा टाइप्स एंड कीवर्ड्स। डेटा टाइप्स एंड कीवर्ड्स हम लोग को मैं कुछ समझा रहा हूँ, देखिए आप लोग। डेटा टाइप्स हम लोग को क्या क्या वैल्यू हो सकता है, लाइक कभी कभार हम लोग का इंटीजर टाइप वैल्यू हो सकता है, कभी कभार हम लोग इंटीजर टाइप मतलब 1 2 3 4 5 6 लाइक दैट एंड ऑल। कभी कभार कैरेक्टर वैल्यू हो सकता है लाइक ABCD एंड ऑल। कभी कभार फ्लोट वैल्यूज लाइक 10.25 लाइक दिस इज अ फ्लोट वैल्यू। ओके, तो ऐसा बोल सकता है लाइक कभी हम लोग को कुछ ऐसा वैल्यू रिटर्न करना पड़ेगा या ऐसा वैल्यू लिखना पड़ेगा लाइक इंटीजर लिखना पड़ेगा। ओके, तब हम लोग यूज करेंगे इंट कीवर्ड। क्यों यूज करेंगे हम लोग दिखा रहे हैं, कैसे यूज करेंगे हम लोग दिखा रहे हैं। अगर हम लोग को कुछ कैरेक्टर लिखना पड़ेगा ना, तो हम लोग दिखाएंगे CHAR कैर करके। हम लोग को कुछ फ्लोट वैल्यू दिखाना है तो हम लोग डायरेक्ट फ्लोट ही लिखेंगे, और इंटीजर को हम लोग परसेंटाइल D के माध्यम से लिखते हैं, कैरेक्टर को परसेंटाइल C के माध्यम से लिखते हैं, फ्लोट को परसेंटाइल F के माध्यम से लिखते हैं। लाइक हम लोग को अगर आउटपुट प्रिंट करवाना है तो हम लोग को डायरेक्ट इंटीजर वैल्यू तो हम लोग नहीं बैठा सकते। क्यों नहीं बैठा सकते मैं दिखाऊंगा। हमको उसके जगह परसेंटाइल D बैठाना है, इधर परसेंटाइल C एंड इधर परसेंटाइल F। कैसे होगा मैं दिखाता हूँ, लाइक इंटीजर मतलब इंटीजर क्वालिटी क्वांटिटी, इसके अंदर दो 2 बाइट्स रहता है 1 वर्ड के लिए। कैरेक्टर सिंगल कैरेक्टर, कैरेक्टर के अंदर 1 बाइट रहता है 1 वर्ड के लिए, मतलब मेमोरी एलोकेट होता है, मेमोरी कंप्यूटर का एक मेमोरी गया कैरेक्टर के लिए। फ्लोट के लिए 1 वर्ड के लिए 4 बाइट्स होता है, डबल मतलब थोड़ा बड़ा वैल्यू उसके लिए भी 4 वर्ड्स जाता है, ठीक है। तो हम लोग पहले जान लेते हैं कॉन्स्टेंट्स क्या होता है एंड वेरिएबल्स क्या होता है। लाइक कॉन्स्टेंट्स आप लोग इजिली जानते हैं, जिसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है, लाइक जिसका वैल्यू हमेशा कांस्टेंट मतलब हमेशा सेम ही रहता है, उसको हम लोग बोल सकते हैं कांस्टेंट। ओके, लाइक अगर हम लोग मैथ्स में किए हैं पाई, तो इसका जो वैल्यू है 3.14, इसका वैल्यू हम लोग चेंज नहीं कर सकते। अगर मेरा मन हुआ तो मैं इसका वैल्यू लिख देता हूँ 3.54, दिस इज नॉट करेक्ट। हम लोग इसका वैल्यू कुछ चेंज नहीं कर सकते, दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू, इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, हमेशा ही सेम रहेगा, इसे हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट्स। ओके, एंड वेरिएबल्स क्या होता है, देखिए वेरिएबल्स मतलब जिसका वैल्यू वी कैन असाइन एनीथिंग। लाइक अगर हम लोग मान लिए ए को एक वेरिएबल लिए, इसके अंदर हम लोग 5 डाल सकते हैं, एक वेरिएबल है इसके अंदर हम 6 डाल सकते हैं, लाइक कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं, लाइक हमारा जो मन होगा हम वही डालेंगे, दैट वी कॉल वेरिएबल। ओके, लाइक हम लोग वेरिएबल में वैल्यू कैसे असाइन करते हैं और वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं। लाइक हम लोग को जानना जरूरी है कि वेरिएबल किस टाइप का वेरिएबल है। वेरिएबल कैरेक्टर टाइप का हो सकता है, वेरिएबल कैरेक्टर टाइप का हो सकता है। अगर मान लीजिए वेरिएबल इंटीजर टाइप का है तो हम लोग लिखेंगे इंट a। why int a? because int identifies this variable a is a integer
quantity or we can assign a integer value in a. हम लोग ऐसे डिक्लेयर कर चुके हैं लाइक दिस इज अ इंटीजर टाइप ऑफ वेरिएबल, और नेक्स्ट लाइन में हम लोग ऐसे करके वैल्यू असाइन कर सकते हैं. दिस इज डबल लाइन प्रोसेस, दो लाइन पे करना पड़ रहा है. हम लोग इस प्रोसेस के अलावा ऐसे भी कर सकते हैं, int a इज इक्वल टू 5. मतलब यहाँ पर डिक्लेरेशन और असाइनमेंट दोनों एक साथ ही हो गया है. So we can use this process and we can use this process. Both the processes are same, but this is a time saving process. Okay, and this is a something time consuming process. अगर हम लोग को मान लीजिए कुछ कैरेक्टर सा वेरिएबल लिखना है, तो हम लोग लिखेंगे char c. c is a variable. c के अंदर हम लोग एक वैल्यू देंगे a. कैरेक्टर वैल्यू देने के लिए हम लोग को सिंगल इनवर्टेड कॉमा यूज करना है. हमेशा हम लोग को सेमीकोलन से खत्म करना है. इधर भी सेमीकोलन यूज कर चुके हैं, इधर भी सेमीकोलन यूज कर चुके हैं. ठीक है, तो हम लोग को फ्लोट के लिखने के लिए फ्लोट डी, मान लीजिए फ्लोट डी में हम लोग लिख सकते हैं 10.25. ओके, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं लाइक अगर मान लीजिए हम लोग ऐसे लिखे लाइक int a is equals to 10.25 or int a is equals to a. So this is not a correct approach. Why this is not a correct approach? Because the variable is type of int. We are defining this like integer quantity, or this variable is type of a integer, but we are assigning the value here float value. We are assigning the value here a. A means character. This is not a correct approach. This is not a good programming practice. Okay, लाइक हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं. मान लीजिए हम लोग एक ही साथ इंटीजर ए बी सी डी, मतलब एक ही साथ हम लोग 4 वेरिएबल को डिक्लेयर कर चुके हैं. लाइक वी हैव 4 वेरिएबल्स ए बी सी डी ऑफ टाइप इंटीजर. अभी हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं a इज इक्वल टू बी प्लस सी, मतलब b और c का समेशन जो है हम a में असाइन करेंगे. मान लीजिए हम लोग इधर पहले b और c को असाइन कर चुके हैं. b इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू 10. ओके, इसके बाद तब a में क्या वैल्यू आ जाएगा 5 प्लस 10. a में वैल्यू असाइन हो जाएगा कितना 15. ओके, दिस इज द प्रोग्रामिंग प्रोसेस. हम एग्जाम्पल करेंगे लाइक कांस्टेंट समझ आ चुका है जिसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है, सेम रहता है. दिस इज आवर कांस्टेंट. एंड वेरिएबल क्या होता है जिसका वैल्यू चेंज होते ही रहता है. हम लोग जैसे भी मन चाहे हम लोग के ऊपर है हम लोग क्या वैल्यू देंगे. ओके, वेरिएबल इज खत्म. देखिए मैंने इधर दिखाया मतलब इन ए बी सी, इसका मतलब क्या है, मतलब एक ही लाइन पे हम 3 वेरिएबल डिक्लेयर करें. इधर एक ही लाइन पे हम लोग कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर किए रहे. इधर ए में हम लोग वैल्यू दे रहे बी, बी में हम लोग वैल्यू असाइन कर रहे सी, सॉरी 5. अब सी में क्या कर रहे ए प्लस बी कर दे रहे, मतलब 3 + 5 दैट विल बी 8. ऐसे करके हम लोग कर सकते हैं. नेक्स्ट ऑपरेटर्स क्या होता है. लाइक ऑपरेटर्स आप लोग अगर मैं कराने के बाद आप लोग को बहुत इजी लगेगा, आप लोगों को पहले से पता होता है. लाइक देयर आर 5 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स प्रेजेंट, लाइक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, यूनरी ऑपरेटर्स, रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स एंड कंडीशनल ऑपरेटर्स. हम लोग एक एक करके देखेंगे. अरिथमेटिक ऑपरेटर यू गाइस नो ऑल, लाइक एडिशन a प्लस बी कर रहे हैं, जो हम लोग वैल्यू असाइन कर रहे हैं सी में. लाइक इधर हम लोग जो किए हैं सी में a प्लस बी करे, तो दिस इज ऑपरेटर. ओके, दिस इज अ ऑपरेटर. ऐसे भी माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिविजन कर सकते हैं, मॉड्यूलस कर सकते हैं. मॉड्यूलस क्या है अभी तक आप लोगों को जानने की जरूरत नहीं है अगर आप लोग को नहीं पता है. ठीक है, अभी दिस ऑपरेटर इज वेल एंड गुड. अभी हम लोग आएंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, और वी कैन से यूनरी ऑपरेटर. यूनरी ऑपरेटर को हम लोग दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं. यूनरी एक होता है इंक्रीमेंट एंड अनदर वन इज डिक्रीमेंट. इंक्रीमेंट को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट. इसको भी हम लोग ऐसे प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट. मतलब क्या हुआ है, लाइक इंक्रीमेंट मतलब आप लोग को याद रखना पड़ेगा. लाइक हम लोग एक वेरिएबल ले रहे हैं, लाइक मान लीजिए इंट ए. ओके, ए में कुछ वैल्यू असाइन कर दिया, मान लीजिए 5. अभी हम लोग क्या कर रहे हैं ए प्लस प्लस कर रहे हैं, और मान लीजिए प्लस प्लस ए कर रहे हैं. इसका मतलब जब भी प्लस प्लस रहेगा सामने या पीछे, पीछे रहेगा तो इसे बोल देंगे हम लोग पोस्ट, और सामने रह जाएगा तो इसको हम लोग बोल देंगे प्री. ठीक है, तो इंक्रीमेंट मतलब वी आर इंक्रीमेंट द वैल्यू बाय 1. मतलब ए का वैल्यू क्या था 5,
अभी नया ए, दिस इज न्यू ए, इसमें आ जाएगा प्रीवियस ए प्लस वन, दैट इज 6। ओके, इसमें आ जाएगा 6। इंक्रीमेंट करने से वैल्यू एक बढ़ जाएगा, और डिक्रीमेंट मान लीजिए हम लोग इधर करेंगे a माइनस माइनस और माइनस माइनस a, तो इसका मतलब हो जाएगा a इज इक्वल टू a माइनस वन, दिस इज न्यू a एंड दिस वन इज प्रीवियस a। ओके, सो इन दिस वी हैव previous 5 and in this we have minus 1, so 5 minus 1 that will be 4। Okay, this was our method, but you guys observe that we are using plus plus मतलब pre and post। why मतलब दोनों में ही तो वैल्यू बढ़ रहा है ना, या दोनों में ही तो वैल्यू घट रहा है, प्री और पोस्ट जो भी करेंगे हम लोग, लेकिन हम लोग को प्लस प्लस ए और यू कैन से ए प्लस प्लस ए करने का जरूरत क्या है? कुछ तो जरूरी है बात ना, तभी तो हम लोग कर रहे हैं। लाइक अगर हम लोग मान लीजिए एक और वेरिएबल लिए, ए का वैल्यू मान लीजिए पहले 5 ही था। ओके, अभी हम लोग एक वेरिएबल लिए इंट ए, इसमें हम लोग दे रहे हैं प्लस प्लस ए। ओके, और इसमें हम लोग और एक वेरिएबल ले रहे हैं इंट बी, इसमें हम लोग दे रहे हैं ए प्लस प्लस। आप लोग ध्यान से याद रखिए, प्लस प्लस ए मतलब प्री में क्या होगा, पहले वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, पहले इंक्रीमेंट देन वैल्यू असाइन होगा। इसमें क्या होगा, पहले वैल्यू असाइन हो जाएगा देन वैल्यू इंक्रीमेंट होगा। मतलब इंट बी ए प्लस प्लस, इसका मतलब क्या है, ए प्लस प्लस का मतलब है ए का वैल्यू बढ़ चुका है, दैट इज ए प्लस वन, दैट इज 6। लेकिन हम लोग जो बी में हम लोग 6 नहीं बैठाएंगे, क्योंकि पोस्ट का क्या है, पोस्ट का है पहले असाइन होगा, जो प्रीवियस वैल्यू था पहले असाइन हो जाएगा, तो बी में पहले असाइन हो जाएगा 5, उसके बाद वैल्यू बढ़ेगा, ए का वैल्यू बढ़ेगा, बढ़ के हो जाएगा 6। अगर हम लोग को प्रिंट करना है इधर बी का वैल्यू, तो बी का वैल्यू प्रिंट होके आएगा, मतलब आउटपुट में आएगा बी सॉरी 5। लेकिन इधर क्या होगा, इधर पहले होगा वैल्यू इंक्रीमेंट, मतलब ए का वैल्यू बढ़ के हो जाएगा ए प्लस वन, दैट इज 6, पहले बढ़ चुका है। उसके बाद वाई में वैल्यू असाइन होगा, दैट इज न्यू ए, पहले वैल्यू असाइन हुआ, उसके बाद वैल्यू प्रिंट मतलब सॉरी पहले वैल्यू इंक्रीमेंट हुआ, ए का वैल्यू बढ़ चुका है, उसके बाद वाई में वो वैल्यू असाइन हुआ। लेकिन इसमें पोस्ट में क्या हो रहा है, पहले जो प्रीवियस वैल्यू है असाइन हो चुका है, जो वेरिएबल है उसमें, उसके बाद क्या हो जाएगा, वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगा और उसके बाद वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगा। ए का वैल्यू इंक्रीमेंट हो रहा है, नॉट द वैल्यू ऑफ बी। इधर ए का वैल्यू इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीमेंटेड वैल्यू हम लोग वाई में असाइन कर रहे हैं। इधर इंक्रीमेंट ए का वैल्यू इंक्रीमेंट हुआ नो डाउट, लेकिन वो वैल्यू हम लोग बी में असाइन नहीं कर रहे, बी में हम लोग प्रीवियस जो वैल्यू है, जो इंक्रीमेंट का पहले वाला है, उसको असाइन कर दे रहे हैं। मुझे लगता है आप लोगों को इस बारे में कुछ भी डाउट हो सकता है, ऐसा नहीं है लाइक मैं बोल दे रहा हूँ आप लोगों को डाउट क्लियर हो जाएगा। मुझे लगता है कुछ डाउट रह सकता है, आप लोग बता देना हम लोग को, जहाँ भी टाइप प्रॉब्लम होगा आप लोग बता सकते हैं। लाइक दिस इज आवर इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड दिस इज आवर डिक्रीमेंट ऑपरेटर। सेम डिक्रीमेंट ऑपरेटर में भी ऐसा होगा, लाइक अगर हम लोग दिखाएंगे ना, लाइक ए का वैल्यू 5 था, हम लोग मान ले रहे हैं, वाई में दे देंगे माइनस माइनस ए, और बी में दे देंगे, सॉरी गाइस, बी में दे देंगे ए माइनस माइनस। ओके, सो इसमें y का वैल्यू आएगा, पहले डिक्रीमेंट होगा, a का वैल्यू 5 से डिक्रीमेंट होके 4 हो जाएगा, वही वैल्यू हम लोग असाइन करेंगे, क्योंकि पहले डिक्रीमेंट होगा, पहले वैल्यू इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा, उसके बाद असाइन होगा जो हुआ है y में। b में क्या होगा, b में हो जाएगा पहले जो प्रीवियस वैल्यू है असाइन हो जाएगा b में, उसके बाद a का वैल्यू घटेगा, घट के 4 हो जाएगा। a का वैल्यू नो डाउट घटेगा, इधर भी a का वैल्यू घट चुका है, इधर भी a का वैल्यू घट चुका है, वो घटा हुआ वैल्यू हम लोग y में असाइन कर रहे हैं, लेकिन इधर पहले असाइन कर दे रहे हैं प्रीवियस वैल्यू, उसके बाद a का वैल्यू घटेगा। दैट इज द बेसिक डिफरेंस। ओके, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट ऑपरेटर में आते हैं। व्हाट इज आवर नेक्स्ट ऑपरेटर, दैट वाज लाइक आई थिंक लॉजिकल ऑपरेटर्स और रिलेशनल ऑपरेटर्स। ओके, yes,
रिलेशनल, हम ए और बी दोनों वेरिएबल हम लोग मान लीजिए लिख दे रहे हैं, उसके अंदर हम लोग उन दोनों के अंदर रिलेशन कैसे समझाएंगे ना, तो इसलिए हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर यूज करते हैं। आप लोग को ऑपरेटर्स पता है, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लाइक दैट। उसके बाद आता है असाइनमेंट ऑपरेटर्स, जो आप लोग अभी देख चुके हैं, हम लोग वैल्यू असाइनमेंट में दिखा चुके हैं, लाइक ए इक्वल्स टू 3, दिस इज असाइनमेंट ऑपरेटर। ए में हम लोग 3 का वैल्यू असाइन कर रहे हैं, ठीक है, दिस इज असाइनमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट आ जाएगा कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल मतलब क्या होता है? कंडीशनल मतलब होता है कुछ कंडीशन दे, नहीं असाइनमेंट में और कुछ बताना है, रुकिए। हाँ, मान लीजिए कहाँ पर दिया हुआ है, कभी भी दिया हुआ है कंडीशनल, क्या बोलते हैं, लॉजिकल, आप लोगों को पता है। लॉजिकल में एक बार फिर भी दिखा दे रहा हूँ। लाइक अगर मान लीजिए a इक्वल्स टू 5, b is equals to 3, so what is the relation between a and b? The relation between a and b is that a is greater than b. This is the relational operator we are using, okay, relational operator. नेक्स्ट, हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लाइक एक ऑपरेटर मान लीजिए आई करके वेरिएबल हम लोग पहले दे चुके हैं, प्लस इक्वल्स टू 5। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है, लाइक आई इज मान लीजिए एक्सप्रेशन 1 एंड 5 इज मान लीजिए हम लोग का एक्सप्रेशन 2। तो इसका हम लोग रेलिवेंट जो लिख सकते हैं, एक्सप्रेशन 1, नया एक्सप्रेशन 1 में आ जाएगा प्रीवियस एक्सप्रेशन 1 का वैल्यू प्लस एक्सप्रेशन 2 का वैल्यू। एक्सप्रेशन 1 का वैल्यू क्या है? आई प्लस 5। अब नया वैल्यू क्या असाइन होगा? आई। अब ये मान लीजिए लाइक ए इज अ वेरिएबल जिसके अंदर 3 दिया हुआ है, ठीक है, और b इज अ वेरिएबल जिसके अंदर 5 दिया हुआ है। हम लोग अगर लिखेंगे ना a प्लस इक्वल्स टू b, इसका मतलब क्या होगा? इसका रिलेवेंट हम लोग लिख सकते हैं नया a, इसमें आएगा प्रीवियस a प्लस b। प्रीवियस a का वैल्यू क्या है? 3, प्रीवियस b का वैल्यू है 5, तो 3 प्लस 5 8, दिस इज अवर न्यू a। a में नया वैल्यू असाइन हो गया 8, a में और 3 नहीं रहा, 3 और नॉट हियर, a में नया वैल्यू आ चुका है, दैट इज 8, ओके। सेम अगर मान लीजिए i माइनस इक्वल्स टू 5, इसका मतलब हो गया i इज इक्वल्स टू नया i में आएगा प्रीवियस i माइनस 5, ओके। दिस इज अवर न्यू ऑपरेटर्स वी कैन से। नेक्स्ट देखिए इधर दिया है एक्सप्रेशन 1 प्लस इक्वल्स टू एक्सप्रेशन 2। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है जो एक्सप्रेशन 1 में नया में असाइन होगा पुराना एक्सप्रेशन 1 का वैल्यू प्लस पुराना सॉरी एक्सप्रेशन 2 का वैल्यू, ओके। सेम फॉर माइनस इक्वल्स टू। अब दिखेंगे हम लोग कैसे यहाँ पर दिखाया हुआ है, लाइक आई प्लस इक्वल्स टू 5, इसका इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? आई इक्वल्स टू आई प्लस 5। इसको देखिए जे इंटू इक्वल्स टू आई माइनस 3, इसका मतलब जे इक्वल्स टू जे इंटू आई माइनस 3, ऐसे करके, ओके। नाउ कंडीशनल ऑपरेटर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडीशन? लाइक कंडीशन का मीनिंग है ऐसे, मान लीजिए क्या बोल सकते हैं कंडीशन मतलब, मान लीजिए मेरे साथ मेरा एक दोस्त का बहुत एकदम फाइट है, ठीक है, मेरे साथ उसका बहुत, उसका ऊपर मेरा बहुत गुस्सा है। मैं बोला हूँ उस फंक्शन में अगर मैं जाऊंगा तो वो नहीं जाएगा, अगर वो हो गया तो मैं नहीं जाऊंगा। दिस इज वी आर पुटिंग अ कंडीशन हियर, ओके, वी आर पुटिंग अ कंडीशन। अगर मैं गया तो वो नहीं जाएगा, अगर वो गया तो मैं नहीं जाऊंगा। दिस इज कंडीशनल ऑपरेटर्स। वी विल डिस्कस मोर अबाउट कंडीशनल ऑपरेटर्स इन द लेटर पार्ट, ओके। दिस फर्स्ट देयर आर सम, अगर मान लीजिए एसोसिएटिविटी रूल, मान लीजिए एक साथ बहुत सारा ऑपरेटर है, हम लोग को, इधर तो कौन सा ऑपरेटर पहले यूज होगा, ठीक है, ये हम लोग एसोसिएटिविटी रूल के माध्यम से देख सकते हैं। और मान लीजिए एक ही लाइन पे लाइक प्लस फर्स्ट लाइन पहले भी है लास्ट में भी है, तो कौन सा प्लस पहले एग्जीक्यूट होगा? दिस इज एसोसिएटिविटी, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लाइक दैट, ओके। Now we are in branching. There are two parts of branching. One is if else and another is switch. We will discuss like that. Like मान लीजिए if, मान लीजिए हम लोग एक प्रोग्राम लिख रहे हैं, ठीक है। if मान लीजिए एक वेरिएबल लिए है हम लोग इन a इज इक्वल्स टू 5। हाँ, अभी हम लोग का इफ का सिंटेक्स क्या होता है? इफ के अंदर हम लोग को कुछ कंडीशन लिखना पड़ता है। लाइक हम लोग लिख दे रहे इफ a इज इक्वल्स टू 5, इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब है ए का वैल्यू क्या 5 है। अब मान लीजिए इक्वल टू मत दीजिए, आप दे दीजिए इधर लेस देन 5। ओके, इफ ए लेस देन 5 then printf something true। ओके, हो गया। else printf false। क्या हुआ इधर, अगर पहला वाला कंडीशन जो ए वाला है, मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं, अगर ए वाला कंडीशन जो है इफ दिस दिस कंडीशन इफ ट्रू, तब ए इफ के अंदर आएगा, तभी ये इफ के अंदर आएगा। ठीक है, अगर एक कंडीशन ट्रू नहीं हुआ, अगर इफ दिस कंडीशन इज नॉट ट्रू, देन दिस थिंग इज गोज इनटू दिस एल्स पार्ट। अगर इफ का कंडीशन ट्रू हो गया तब वो इफ के पार्ट में घुसेगा, एल्स के पार्ट में नहीं घुसेगा। अगर नहीं हुआ तब वो इफ के छोड़ के एल्स के पार्ट में घुस जाएगा। ओके, लाइक हम लोग एक प्रोग्राम करके देख लेते हैं तो इजी रहेगा। इफ एल्स क्या कर रही है देखिए, हम लोग पहले हम लोग का जो हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ता है हम लोग कर लिए, इंट मेन लिख दिए। क्यों क्यों इंट मेन लिखे, क्योंकि दिस इज रिटर्निंग अ वैल्यू 0। ओके, int a equals to 2 declaring and initializing a variable in a same line। if a is greater than 5 printf percentile d। what is the meaning of percentile d, मैंने बोला था percentile d मतलब integer, तो percentile d is greater than 5 बैकस्लैश n मतलब न्यू लाइन। यहाँ पर percentile d की जगह क्या वैल्यू बैठेगा, कॉमा देके हम लोग को उस वेरिएबल का नाम लिखना है जिस वेरिएबल का वैल्यू हम लोग को बैठाना है। else printf percentile d is lesser than 5 return 0। देखते हैं हम लोग प्रोग्राम रन करके। 2 is lesser than 5। why 2 is lesser than 5, पहले कंडीशन घुसा इफ में, इस ब्लॉक में। ठीक है, देखा कंडीशन ट्रू है तब वो घुस गया, घुस के देखा कंडीशन ट्रू है, प्रिंट करवा दिया, तभी एल्स में घुसेगा नहीं। अगर मान लीजिए मैं इधर ओ सॉरी एक कंडीशन फॉल्स है, ए इज नॉट ग्रेटर देन 5, तभी इफ में नहीं घुसा, ए कहाँ पे घुसा, एल्स पार्ट में, तो दिखा रहा है लेसर देन 5। अगर मान लीजिए मैंने इधर वैल्यू दिया 10, तब क्या होगा, तब इफ में जो कंडीशन दिया हुआ है ना, इफ ए इज ग्रेटर देन 5 दिस कंडीशन इज ट्रू, अबे इफ में ही घुसेगा तब हम लोग को क्या प्रिंट करवाएगा, तब हम लोग को प्रिंट करवाएगा, हम लोग देख लेते हैं क्या प्रिंट करवाता है। देखिए 10 इज ग्रेटर देन 5 मतलब इफ का जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट करवा रहा है। ठीक है, तो दिस इज द यूज ऑफ वी कैन से इफ एंड एल्स। इफ एंड एल्स का एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच है जो हम लोग बहुत इजीली कर सकते हैं। मैं वो भी मेथड आप लोग को दिखा देता हूँ, लाइक दैट वी कॉल टर्नरी, दैट वी कॉल टर्नरी। इसके लिए हम लोग को क्या जरूरत है, टर्नरी ऑपरेटर। इसके लिए हम लोग को ओपी, इसके लिए हम लोग को जरूरत है 3 एक्सप्रेशंस का, एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2 एंड एक्सप्रेशन 3। क्या हो रहा है इधर, अगर एक्सप्रेशन 1 दिस इज द कंडीशन चेकिंग पार्ट, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू तब दिस पार्ट विल एग्जीक्यूट, अदरवाइज दिस पार्ट विल एग्जीक्यूट। अगर कंडीशन फॉल्स हुआ, इफ दिस इज फॉल्स, इफ, तब ए कंडीशन मतलब ए जो स्टेटमेंट है एग्जीक्यूट होगा। अगर दिस इज ट्रू तब ए वाला एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, एंड दिस इज आवर कंडीशन चेकिंग पार्ट। ओके, हम लोग प्रोग्राम के माध्यम से देख लेते हैं, इजी रहेगा आप लोग को समझने में। देखिए क्या है, int a is equal to 0 हम लोग असाइन कर चुके हैं। अब मुझे बोल रहा है printf enter the value of a। ओके, और एक फंक्शन आप लोग को मैं थोड़ा बता देता हूँ, व्हाट इज scanf। scanf का क्या यूज होता है, scanf इज लाइक printf। printf में क्या कर रहे हैं हम लोग, जो लिख रहे हैं वो डिस्प्ले में शो हो जा रहा है scanf के माध्यम से। दिस इज ऑल्सो प्रीडिफाइंड फंक्शन।
स्कैनफ के माध्यम से हम लोग यूजर से वैल्यू ले रहे हैं। क्या वैल्यू चाहिए तुम्हें, इधर हम लोग यूज कर रहे हैं एम्परसेंड ऑपरेटर। एम्परसेंड मीन्स एड्रेस, मतलब देखिए अगर हम लोग का कंप्यूटर मेमोरी रहेगा, हम लोग एरे में देखेंगे बहुत सारा स्पेस है, इधर भी जो वैल्यू है इसका वैल्यू 5 हो सकता है, इधर भी वैल्यू 5 हो सकता है, इसलिए हम लोग क्या ले रहे हैं, एड्रेस ले रहे हैं। एड्रेस कभी का सेम नहीं हो सकता। आप लोग मान लीजिए लाइक एक लोकेलिटी है, उधर 2 आदमी 3 आदमी का नाम सेम हो सकता है, उन लोग का एड्रेस अलग होगा, उससे हम लोग उस आदमी को अलग दूसरे आदमी से अलग कर सकते हैं। लाइक इसका एड्रेस अगर हुआ 1000, इसका एड्रेस होगा 1005 लाइक दैट। ओके, तो इसलिए हम लोग एड्रेस ऑफ ऑपरेटर और वी कैन से एम्परसेंड ऑपरेटर को यूज करते हैं। इसके माध्यम से हम लोग यूजर से वैल्यू लेते हैं। ठीक है, इधर देखिए हम लोग वैल्यू ले रहे हैं, लाइक एंटर द वैल्यू ऑफ ए दैट वी वांट। We are using scanf percentage d, same like that printf, but we have to use this ampersand operator, that is address operator. Okay, अब this is condition checking part, expression 1. If this part is true, then this part will execute. If a is greater than 50, printf bigger print होगा। अगर a part नहीं हुआ तो a वाला part में आएगा कंडीशन, मतलब हम लोग का जो कंपाइलर ए वाला पार्ट में घुस जाएगा। इसमें हम लोग फिर और एक बार देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, 2 चीज देख रहे हैं, मतलब इसमें और एक कंडीशन दे रहे हैं, लाइक इफ ए इज लेस देन 50 तब प्रिंटफ होगा लेसर, अदरवाइज अगर लेस देन नहीं हुआ तब प्रिंटफ क्या होगा, इक्वल। देखिए समझिए, ध्यान से समझिएगा, पहले ए ग्रेटर देन 50, अगर ए कंडीशन ट्रू हुआ तो हम लोग का ए वाला जरूरत ही नहीं है। ठीक है, हम लोग इससे ही हो जाएगा। अगर ए वाला नहीं हुआ तब कंडीशन इसमें घुसेगा कंपाइलर। अब कंडीशन में देखेगा कंपाइलर, इफ ए इज लेस देन 50 अगर होगा तब ए वाला कंडीशन, मतलब हम लोग इधर क्या कर रहे हैं, लूप मतलब नेस्टेड कर दे रहे हैं, इसके अंदर और एक टर्नरी ऑपरेटर दे दिया है। ठीक है, हम लोग एक बार रन करके दिखा देते हैं, रुकिए। देखिए हम लोग को पूछेगा एंटर द वैल्यू ऑफ ए, हम लोग इतना देर तक क्या हो रहा था, इतना देर तक हो रहा था हम लोग खुद से वैल्यू असाइन कर दे रहे थे, लेकिन इधर हम लोग का जो मन मर्जी हम लोग वो वैल्यू दे सकते हैं, जो मन मर्जी। एंटर 1000 तो क्या प्रिंट होना चाहिए, देखिए मैं इधर अभी तक एग्जीक्यूट नहीं कर रहा हूँ। दिस कंडीशन इज ट्रू ना, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू जस्ट ओनली दिस पार्ट विल एग्जीक्यूट। ओके, ओनली दिस पार्ट। तो देख लीजिए अगर हम लोग एंटर प्रेस करेंगे, देखिए बिगर, थोड़ा बैकस्लैश इन बैठा देते हैं तब आपको समझने में थोड़ा इजी जाएगा। ओके, इसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, बैकस्लैश इन, मैंने बताया हम लोग न्यू लाइन पे जा सकते हैं। ठीक है, फिर से ए का वैल्यू हम लोग मान लीजिए 125 दिए तो क्या प्रिंट होगा, बिगर। अभी फिर से प्रोग्राम रन करेंगे, ए का वैल्यू 50 से कम देंगे, मान लीजिए 20, तो क्या प्रिंट होगा, देखिए तब क्या हो जाएगा, तब तो ए वाला पार्ट और एग्जीक्यूट नहीं होगा, इस वाले पार्ट में आ जाएगा। इस वाले पार्ट में आके फिर से कंडीशन चेक कर रहा है, इफ ए इज लेस देन 50 यस दिस कंडीशन इज ट्रू, तब क्वेश्चन मार्क के बाद जो वाला पार्ट है उसमें घुसेगा, इतना तक। देखिए सॉरी, एंटर, यस लेसर। ओके, अब फिर से हम लोग प्रोग्राम रन करेंगे, एक बार 50 देके देखते हैं। ओके, लाइक 50, तब देखिए क्या होगा, सॉरी देखिए क्या होगा, पहले एक कंडीशन चेक हुआ, दिस कंडीशन इज नॉट ट्रू, तो हम लोग का कंपाइलर कहाँ चला गया, इस वाले लूप में, इस वाले जगह में, उसके अंदर घुसा तो उसे फिर एक कंडीशन चेक करना पड़ा, एक कंडीशन भी ट्रू नहीं हुआ, तब ए वाला पार्ट भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो इसका बाद वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, दैट इज इक्वल। हम लोग प्रोग्राम रन करेंगे तो देख पाएंगे, 50 देंगे तो हम लोग का आउटपुट आएगा इक्वल। देखिए सही है गाइज, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हम लोग क्या कर रहे हैं, लाइक अगर बहुत सारा लाइक टाइम बचाने के लिए, टाइम वी कैन से लाइक दे इफ एल्स बहुत बड़ा पार्ट हो जाएगा। इफ एल्स में देखिए हम लोग क्या कर चुके हैं, इफ एल्स में हम लोग बहुत ज्यादा टाइम ले चुके हैं, बहुत ज्यादा लिखना पड़ा, एक ही चीज 2-3 लाइन में लिखना पड़ा, इधर एक लाइन पे सब मिटा दिया है हम लोग। ओके, नेक्स्ट इफ एल्स हो गया। अभी स्विच केस में समझा रहा हूँ, रुकिए। मान लीजिए आपको मान लीजिए आपका पास 2 वेरिएबल है, आप चाहते हैं कैलकुलेटर के
कैलकुलेटर जैसे होता है, लाइक दो वेरिएबल मैंने दे दिया है, लाइक इंट ए एंड इंट बी, इसका वैल्यू भी मैंने दे दिया है, मान लीजिए एक साथ ही। अब चाहता हूँ मैं मेरा मन मर्जी प्लस करना चाहता हूँ, माइनस करना चाहता हूँ, डिवीजन करना चाहता हूँ, इनटू करना चाहता हूँ, दैट इज डिपेंडिंग ऑन मी, मैं क्या करना चाहता हूँ, ठीक है। तो हम लोग स्विच केस यूज करते हैं। क्या स्विच केस में क्या होता है, देखिए मैं स्विच केस प्रोग्रामिंग के माध्यम से समझाता हूँ, तब आप लोग को ज्यादा सिंटेक्स क्या होता है मैं वो भी दिखा देता हूँ। ओपन करता हूँ, टू टू स्विच, ओके, दिस इज आवर फाइल। यहाँ पर देखिए हम लोग अलग से एक हेडर फाइल इंक्लूड किया #math.aj, इसमें कुछ रहता है, अभी आप लोग को सोचने का कुछ जरूरत नहीं है। देखिए मैंने क्या किया, मैंने इंटीजर टाइप का तो टू वेरिएबल्स लिया, एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल लिया। क्यों लिया हम लोग देखेंगे। प्रिंट एफ पहले क्या लिख रहे हैं, एंटर द नंबर 1, स्कैन एफ के माध्यम से हम लोग को नंबर ले रहे हैं, एंटर द नंबर 2, स्कैन एफ के माध्यम से हम लोग को नंबर ले रहे हैं नंबर 2। अब हम लोग को बोल रहा है एंटर द ऑपरेशन दैट वी वांट टू डू, हम लोग लिख रहे हैं स्कैन ए परसेंटाइल सी, सी क्यू, सी एच इज अ कैरेक्टर टाइप वेरिएबल। अब हम लोग स्विच करेंगे, इधर हम लोग को स्विच का जो दिस इज आवर सिंटेक्स ऑफ स्विच, मतलब हम लोग को स्विच लिखना पड़ेगा, जो ऑपरेशन करना है हम लोग इधर सी एच ब्रैकेट में दे चुके हैं, इसके बाद हम लोग को ऐसे करके लिखना पड़ेगा जो जो केस होता है, लाइक केस दिस इज आवर केस 1 और यू कैन से केस प्लस, ओके। प्रिंट एफ दिस n1 plus n2, दिस इज आवर प्लस थिंग, केस माइनस n1 माइनस n2, मतलब परसेंटाइल डी में क्या आएगा n1 माइनस n2, ओके। और उसके बाद देखिए आप लोग, मैं इधर ब्रेक यूज कर रहा हूँ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ब्रेक, ब्रेक मतलब हम लोग तो एक ही साथ मान लीजिए 5 लिए 10 लिए, एक ही साथ तो प्लस नहीं करेंगे, एक ही साथ तो माइनस नहीं करेंगे, एक ही साथ तो इंटू नहीं करेंगे ना, हम लोग को एट अ टाइम हम लोग एक चीज करेंगे। तो मान लीजिए हम लोग को प्लस करना है, तो हम लोग का प्लस इतना तक होने के बाद ब्रेक में जब आएगा तो इसके बाद बाकी इसका नीचे जो चीज है ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, ये फिर से खत्म हो जाएगा। देखिए और एक कंडीशन है डिफॉल्ट कंडीशन, मान लीजिए हम लोग एक ऑपरेटर ऐसे ही दे दिए है जो हम लोग को इधर केस में ही नहीं है, ओके, तब हम लोग को ए वाला डिफॉल्ट कंडीशन ट्रू हो जाएगा, डिफॉल्ट कंडीशन में जो पार्ट है वो हो जाएगा। देखिए हम लोग रन करते हैं प्रोग्राम, समझने में इजी हो। एंटर नंबर 1, मान लीजिए हम लोग 10 दिए, एंटर नंबर 2 25, ओके 265। अभी देखिए हम लोग को क्या करना है, मान लीजिए मुझे प्लस करना है, ठीक है, हम लोग को पूछा है एंटर द ऑपरेशन दैट वी वांट टू डू, मैंने प्लस दिया, तो क्या होगा स्विच केस में ch में अभी क्या है, ch में इधर हम लोग प्लस दिए हैं, तो स्विच के अंदर घुसेगा, प्लस कंडीशन पहले ही है, उस इजीली n1 प्लस n2 कर देगा। देखिए देखिए अगर हम लोग एंटर देंगे तो 275 आंसर देगा। लेकिन मान लीजिए हम लोग प्लस नहीं करना चाहते, तो हम लोग प्रोग्राम फिर से रन करेंगे। हम लोग मान लीजिए हम लोग डिवीजन करना चाहते हैं, तो नंबर 1 का वैल्यू इज 10, नंबर 2 का वैल्यू इज 5, तो डिवीजन के लिए हम लोग मान लीजिए डिवीजन दे दिया है, ठीक है। देखिए पहले वाला एक कंडीशन चेक करेगा, नहीं है क्योंकि प्लस इज नॉट वी आर प्रोवाइडिंग, माइनस हम लोग माइनस भी नहीं कर रहे तो इसमें भी नहीं घुसेगा, क्लास डिवीजन इसमें भी नहीं घुसेगा, लेकिन जब ये वाला केस चेक करना जाएगा तो इसमें आ जाएगा। तो अगर हम लोग प्रोग्राम रन करेंगे, देखिए आंसर आ जाएगा 2, ओके। दिस इज अवर स्विच केस। और एक दिखा दे रहे हैं हम लोग डिफॉल्ट केस में क्या होता है, लाइक किसी में भी नहीं घुसेगा, हम लोग एक गलत ही ऑपरेटर दे देते हैं, ठीक है। लाइक मान लीजिए हम लोग क्या दे, मान लीजिए हम लोग ऐसे हाँ कुछ ऐसा ऑपरेटर दे चुके हैं, ठीक है, ऐसे ऑपरेटर इंटर देंगे तो रॉन्ग ऑपरेटर प्रिंट हो रहा है, क्यों, बिकॉज दिस इज नॉट अ ऑपरेटर ना, यार केस 2 करके कहां पर भी नहीं लिखा है, अगर केस 2 करके लिखा होता तब उस केस के अंदर घुस जाता, ओके। नाउ
अभी हम लोग घुसेंगे लूपिंग में। क्या होता है लूपिंग, मतलब क्या होता है देख लेते हैं हम लोग लूपिंग क्या होता है। ठीक है, हम लोग प्रेजेंटेशन में बैक करते हैं। हम लोग का सही रहेगा, सॉरी गाइस। इफ एल्स का केस हो चुका है, लाइक स्विच केस कैसे यूज होता है हम लोग दिखा चुके हैं। ब्रेक स्टेटमेंट। अच्छा, लूपिंग के पहले हम लोग और एक चीज जानेंगे, व्हाट इज ब्रेक एंड व्हाट इज कंटिन्यू, व्हाट इज मीनिंग ऑफ दैट, हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। ओके हम लोग प्रोग्राम के माध्यम से समझेंगे। हम लोग पढ़ लेंगे, हम लोग को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पढ़ने के लिए पढ़ लेंगे हम लोग, लेकिन प्रोग्राम के माध्यम से इजी रहेगा समझने में। सो गाइस, हियर इज अवर ब्रेक प्रोग्राम। हम लोग क्या करेंगे देखिए, हम लोग जैसे हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं, इंट मेन लिख रहे हैं, इंट आई करके एक चीज मतलब वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। इधर हम लोग एक चीज देखिए, फॉर यूज करें। फॉर आप लोग सिर्फ अभी इसका हम लोग यूज नहीं सीखे, आप लोग सिर्फ इतना याद रखिए कि इसका काम जो है, इसका मतलब है एक बार अगर वैल्यू एग्जीक्यूट हो गया उसके बाद उसका वैल्यू बढ़ता जाएगा, लाइक इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेगा। लाइक देखिए, मान लीजिए फॉर लूप समथिंग कुछ है, इसके बाद अगर जब खत्म हो जाएगा, आई का वैल्यू मान लीजिए पहले 1 है, इसके खत्म होने के बाद आई का वैल्यू 2 हो जाएगा, फिर से आई का वैल्यू खत्म होने के बाद एक बार 3 हो जाएगा, फिर आई का वैल्यू 4 हो जाएगा। ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके आई का वैल्यू बढ़ते रहेगा, क्योंकि इधर हम लोग इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किया है, आप लोग देख सकते हैं इधर। देखिए अब क्या होगा, हम लोग आई का वैल्यू 0 से इनिशियलाइज कर रहे हैं, 10 तक चलाएंगे, आई का वैल्यू इंक्रीमेंट होते रहेगा। जब हम लोग का एक कंडीशन मिल जाएगा ना, आई इक्वल्स टू 3, तब हम लोग का प्रोग्राम इधर ही ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, प्रिंट एफ परसेंटेज डी बैकस्लैश एन, इधर आई का वैल्यू प्रिंट होते रहता है। नेक्स्ट, आई का वैल्यू एक एक करके प्रिंट होगा, लेकिन जब एक ब्रेक मतलब जब एक कंडीशन ट्रू हो जाएगा ना, तब ये वाला पार्ट और एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। देखिए पहले देखिए क्या होगा, अगर मैं प्रोग्राम रन करूंगा तो आप लोग देखिएगा प्रिंट होगा ओनली 0 1 2। क्यों? पहले आई का वैल्यू 0 है, इफ फॉर लूप के अंदर इफ कंडीशन में आया, दिस कंडीशन इज नॉट ट्रू, सो प्रिंट परसेंटेज डी, आई का वैल्यू 0 प्रिंट हो गया। उसके बाद फॉर लूप से निकाला, फिर से फॉर लूप के अंदर घुसा, आई का वैल्यू बढ़ के 1 हो चुका है अभी। ठीक है, दिस कंडीशन इज स्टिल नॉट ट्रू, फिर आई का वैल्यू प्रिंट हो गया 1, फिर से बढ़ा आई का वैल्यू 2, दिस कंडीशन इज नॉट ट्रू, प्रिंट हो गया। इसके बाद आई का वैल्यू बढ़ के 3 हो गया, अभी आई का वैल्यू है 3। ओके, तब ये स्टेटमेंट ब्रेक हो गया, प्रिंट भी नहीं होगा, मतलब उसके बाद जो चीज है वो पूरा पूरी उसी वक्त खत्म हो जाएगा। अब कंटिन्यू का क्या होता है देखिए, ब्रेक एंड कंटिन्यू में एक बेसिक डिफरेंस है, जो मैं अगर प्रोग्राम करूंगा ना तो आप लोग इधर खुद से ही समझ जाएंगे। देखिए ऐसा होगा, इधर क्या होगा अगर हम लोग रन करेंगे, देखिए आप लोग सिर्फ डिफरेंस देखिए, उधर 0 1 2 तक प्रिंट होकर रुक जा रहा था, इधर 0 1 2 तक 10 तक प्रिंट हो रहा है, लेकिन मिडिल में 3 नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ उसी मोमेंट के लिए जब एक कंडीशन ट्रू हो रहा है, नेक्स्ट वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। ब्रेक के लिए क्या हुआ था, खत्म हो गया था प्रोग्राम, लेकिन इसमें प्रोग्राम खत्म नहीं होगा, इसमें फिर से जाके स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट, जब आई का वैल्यू बढ़ जाएगा। ओके, दिस इज द ब्रेक एंड दिस इज द कंटिन्यू। अभी मान लीजिए हम लोग का नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जाते हैं। ओके, नेक्स्ट मान लीजिए हमें एक से लेके
10 लाख तक प्रिंट करवाना है हम लोग का कंप्यूटर में, तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ प्रिंट एफ 1, प्रिंट एफ 2, प्रिंट एफ 3, प्रिंट एफ 4 ऐसे करके क्या प्रिंट करते रहेंगे? नहीं। तब हम लोग को हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, अगर हम लोग के पास बहुत ज्यादा टाइम है तो ऑब्वियसली कर सकते हैं, लेकिन हम लोग के लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, टाइम को सेव करने की कोशिश करेंगे, इसलिए हम लोग यूज करते हैं लूपिंग। देखिए, अगर हम लोग को प्रिंट एफ करते हुए तो हम लोग का ये हालत होगा, इसलिए हम लोग यूज कर रहे हैं लूपिंग। देखिए, देयर इज द 3 लूप्स, व्हाइल लूप्स, डू व्हाइल लूप्स एंड फॉर लूप्स। ओके, व्हाइल लूप में क्या होता है, डू व्हाइल लूप में क्या होता है, फॉर लूप में क्या होता है, लाइक आई का वैल्यू जो मैंने पिछले वाला ब्रेक या कंटिन्यू में दिखाया, आई का वैल्यू एक बार लूप खत्म होने के बाद फिर से बढ़ जाएगा, फिर से वही लूप चलेगा, फिर से बढ़ जाएगा, फिर से वही लूप चलेगा, सिर्फ बढ़ेगा नहीं, कभी कभी कम भी हो सकता है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्राम। तो हम लोग व्हाइल लूप पढ़ते हैं। देखिए, हम लोग प्रोग्राम के माध्यम से समझेंगे, हम लोग का बहुत इजी रहेगा तब। दिस इज अवर व्हाइल। देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग, सिंपल प्रोग्राम है, लिख रहे हैं इंट मेन हैशटैग इंक्लूड वो सब लिखा, इंट आई का वैल्यू हम लोग मान लीजिए आई का वैल्यू 1 असाइन कर चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग को प्रिंट करना है प्रिंट एफ 1 to 10। ओह सॉरी, दिस इज अ डू, हम लोग कुछ कंडीशन पुट किया है इधर। ओके, देखिए क्या हो रहा है, इफ आई इज लेस देन 10, पहले आई का वैल्यू क्या है 1, लेस देन 10, दिस कंडीशन इज ट्रू, सो प्रिंट एफ परसेंटेज डी, मतलब इसका वैल्यू जो 1 है प्रिंट हो जाएगा। देखिए मैं समझा रहा हूँ आपको व्हाइट बोर्ड के माध्यम से, आई का वैल्यू पहले प्रिंट हो चुका है क्योंकि व्हाइल का जो कंडीशन है वो ट्रू हो चुका है, ट्रू। ओके, सो पहले एक 1 प्रिंट हो गया, उसके बाद आई का वैल्यू बढ़ गया, 1 था, 1 से लेकर 2 हो गया, उसके बाद फिर से व्हाइल लूप में कंडीशन चेक किया, इफ इट इज ट्रू देन 2 प्रिंट हो गया, फिर से आई का वैल्यू 2 से बढ़ के 3 हो गया। ओके, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, आई का वैल्यू प्रिंट हो गया, प्रिंट होने के बाद आई का वैल्यू बढ़ जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 में आकर देख रहे हैं कंडीशन इज नॉट ट्रू, तब और 4 प्रिंट नहीं होगा, तो 1 2 3 तक ही प्रिंट हो जाएगा। इधर देखिए क्या हो रहा है प्रोग्राम में, इधर प्रोग्राम में हम लोग 10 तक देखेंगे, और हम लोग प्रोग्राम रन करेंगे ना, देखिए क्या होता है, अगर हम लोग प्रोग्राम इधर रन कर रहे हैं, देखिए 1 से लेकर 10 तक प्रिंट हो जा रहा है, लाइक आई का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जब आई का वैल्यू बढ़ के 10 होगा तब कंडीशन चेक होगा, यस ट्रू, आई का वैल्यू फिर से 10 से लेकर एक घर बढ़ेगा 11, तब एक कंडीशन ट्रू नहीं होगा, तब ए प्रोग्राम एग्जिट कर जाएगा। अब डू वाइल क्या है, डू वाइल इज सेम लाइक वाइल, कुछ डिफरेंस नहीं है, सिर्फ सिंटेक्स में डिफरेंस है, इधर वाइल की जगह आ जाएगा डू। ओके, और जब हम लोग का खत्म हो जाएगा ये वाला, इधर हम लोग पुट करेंगे, इधर हम लोग अभी कंडीशन देखेंगे। ओके, वाइल आई लेस और इक्वल्स टू 10, इसके बाद है हम लोग को सेमीकोलन पुट करना है। देखिए क्या होगा, अगर हम लोग इसे प्रिंट करते हैं, देखिए क्या होता है, सेम चीज प्रिंट होगा, कुछ डिफरेंट नहीं रहेगा, लेकिन देयर इज अ सिंपल डिफरेंस, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। ओके, व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर, देयर इज अ प्रॉब्लम देयर, इफ डैश टू, ओके, we are providing a condition here, so this is not true, sorry guys। now अगर हम लोग रन करेंगे, देखिए सेम चीज हो रहा है, लेकिन while और do while में देखिए, while में क्या हो रहा था, पहले कंडीशन चेक हो रहा था, अगर कंडीशन ट्रू हुआ उसके बाद अंदर घुस रहा था कंपाइलर, लेकिन इसमें पहले अंदर घुसेगा, डू पहले काम कर लो, ठीक है, पहले काम कर लो, उसके बाद कंडीशन चेक करो, ठीक है। अगर हम लोग इधर मान लो 1 2 5 8 ऐसा नंबर दिया ना, उधर जगह वाइल में ट्रू नहीं होता, क्योंकि पहले कंडीशन इधर चेक हो रहा था, 10 से बड़ा है तो कंडीशन इज फॉल्स,
तो अंदर घुसेगा नहीं, प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। लेकिन इसमें देखो क्या हो रहा है, अगर हम लोग इसको रन करेंगे ना, तो पहले देखो ये वाला जो 1 to 5 8 है प्रिंट हो रहा है, उसके बाद कंडीशन चेक हो रहा है, कंडीशन आई इज लेस देन 10, oh this condition is not true, so then it will not go again into the loop, it will go out of the loop and the program will end. Okay, this is the basic difference of do and while में पहले कंडीशन चेक होगा, ओके, उसके बाद हम लोग का आई का वैल्यू बढ़ेगा। इधर इन द केस ऑफ डू वाइल पहले सिर्फ ओनली इन द फर्स्ट केस पहले एक बार काम हो जाएगा, उसके बाद वैल्यू चेक होगा। अगर उसके बाद वैल्यू चेक होने के बाद या कंडीशन चेक करने के बाद अगर वो कंडीशन सही रहा, फिर से डू होगा, डू होगा मतलब फिर से हम लोग का लूप चलेगा। सो दैट वाज अ सिंपल प्रोग्राम। नाउ हम लोग का फॉर लूप हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, फॉर लूप में क्या होता है देखिए, वी हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द सिंटैक्स ऑफ द फॉर लूप। व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ द फॉर लूप? लाइक फॉर लूप में मैंने ब्रेक और कंटिन्यू जब करवा रहा था, आप लोग देखे थे, मतलब क्या हो रहा था, एक फॉर लिख रहे थे, ओके, इसके बाद एक ब्रैकेट इधर, इधर एक एक्सप्रेशन 1 था, सेमीकोलन था, एक्सप्रेशन 2 था एंड एक्सप्रेशन 3 था। एक्सप्रेशन 1 में क्या हो रहा था, असाइनमेंट, कुछ वेरिएबल में वैल्यू असाइन कर रहे थे। एक्सप्रेशन 2 में क्या हो रहा था, कंडीशन चेकिंग। और एक्सप्रेशन 3 में क्या हो रहा था, वैल्यू मतलब वैल्यू चेंज, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। हम लोग देखिए वाइल और डू वाइल में क्या हो रहा था, हम लोग इधर असाइन अलग कर रहे थे, आई का वैल्यू असाइन अलग किया, उसका वैल्यू कंडीशन अलग चेक कर रहे हैं इधर, उसके बाद अलग से वैल्यू बढ़ा रहे हैं। तीन अलग अलग लाइन लगा, तीन अलग अलग चीज लगा हम लोग को करने के लिए। लेकिन अगर हम लोग फॉर लूप में करेंगे ना, ये चीज सेम चीज नॉट डिफरेंट, सेम चीज इन फॉर, तब हम लोग को सेम कुछ नहीं लगा, हम लोग इनिशियलाइज सेम लाइन पे कर रहे हैं, आई इक्वल्स टू 0 वेरिएबल, इंटीजर टाइप वेरिएबल। कंडीशन चेक क्या कर रहे हैं, आई लेस और इक्वल्स टू 10, ओके। देखिए आई लेस और इक्वल्स टू 10, आई प्लस प्लस, एक ही लाइन पे हो रहा है, तो क्या हो रहा है, पहले आई का वैल्यू प्रिंट होगा, हुआ प्रिंट, उसके बाद क्या होगा, आई का वैल्यू बढ़ेगा, बढ़ के आई का वैल्यू 1 0 से लेकर 1 हो गया, फिर से कंडीशन चेक होगा, दिस कंडीशन इज ट्रू, यस, तो फिर से प्रिंट होगा। उसके बाद आई का वैल्यू फिर से इधर बढ़ा, बढ़ के फिर से कंडीशन चेक हुआ, यस। तो there is a no such difference between while and there is a small difference between while and while, but there is not any difference between for loop and while loop. What is the डिफरेंस, मतलब इसमें फॉर लूप में हम लोग एक लाइन पे लिख सकते हैं, टाइम सेविंग है, टाइम सेविंग प्रोसेस, और उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लग जा रहा है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ लूप ऑफ फॉर एंड लूप ऑफ वाइल। ओके, देखिए डू वाइल सेम चीज ही है, फॉर लूप में हम लोग दिखा रहे हैं एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 3। okay guys, that's all for today. We will do the latter part in the day 2 of our workshop. Thank you guys.